बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोकार्बन्स, उसके अंदर अल्कीन्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। साथ में हम रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड को डिस्कस करेंगे और अल्कीन्स के कुछ रिएक्शंस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अल्कीन्स जो हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कि जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है, यानी कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो वो क्या कहलाते हैं? अल्कीन्स कहलाते हैं। और जहाँ कहीं भी कार्बन जो है वो डबली बॉन्डेड होती है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो sp2 हुआ करती है। और इनका जो जनरल फार्मूला है अल्कीन्स का वो है CnH2n, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का डबल जो है वो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। तो इसके जो पहले 3 मेंबर्स हैं, फर्स्ट 3 मेंबर्स इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन, ये गैसेस होती हैं एट रूम टेम्परेचर, आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। के अल्कीन्स के जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं जिनमें आ गया इथीन, आ गया प्रोपीन, आ गया ब्यूटीन हैं, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। और जो हायर मेंबर्स हैं कार्बन नंबर 5 से लेके कार्बन नंबर 15 तक, दे आर लिक्विड्स। और जो हायर मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। ड्यू टू देयर नॉन पोलर नेचर, नॉन पोलर नेचर, अल्कीन्स आर insoluble इन वाटर, क्योंकि सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड होता है लाइक डिज़ोल्व लाइक, पोलर पोलर में हल होता है और नॉन पोलर में हल हुआ करता है। अब अल्कीन्स चूँकि नॉन पोलर होती हैं इसलिए ये वाटर में हल नहीं होती, लेकिन अल्कोहल्स में हल हो जाती हैं, बट आर soluble in alcohols। तो अल्कोहल्स में ऐसी क्या बात होती है कि अल्कोहल्स में ये अल्कीन्स जो हैं वो हल हो जाती हैं लेकिन वाटर में हल नहीं होती। उसकी वजह ये है कि अल्कोहल्स में एक अल्काइल ग्रुप होता है जो कि नॉन पोलर होता है। तो उस अल्काइल ग्रुप की वजह से विच इज़ नॉन पोलर इन नेचर, अल्कीन्स जो हैं वो अल्कोहल्स में हल हो जाती हैं लेकिन वाटर में हल नहीं होती। अभी हमने बात की कि जो अल्कीन्स हैं वो नॉन पोलर हैं, लेकिन इनमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से थोड़ी बहुत जो है वो पोलैरिटी इनमें मौजूद जो है वो होती है। बाकी ओवरऑल क्या होती हैं ये नॉन पोलर जो है वो होती है। अगर हम बात करें इसके अंदर एक जो है वो सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है? पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड जो है, मसलन अगर हम कार्बन की ही बात कर लें तो कार्बन के अंदर ये हो गया सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है वो बनेगा साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से। ये आपके पास हो गया है जी क्या? पाई बॉन्ड। और ये क्या है जी? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या होता है? अलाइन
joining the two nuclei is said to be a internuclear axis। अब पाई बॉन्ड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से ज़रा दूर होता है, इसके ऊपर न्यूक्लियस की ग्रिप जो है वो क्या होती है, वो कम होती है, जिसकी वजह से अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पाई बॉन्ड। जितना बॉन्ड जो है वो वीकर होता है किसी भी कंपाउंड में, वो कंपाउंड उतना ही रिएक्टिव जो है वो हुआ करता है। ठीक है, कि जितना बॉन्ड वीक होगा वो कंपाउंड जो है वो उतना ही रिएक्टिव जो है वो होता है। तो हम कहेंगे अल्कीन्स आर रिएक्टिव देन अल्केन्स ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड की मौजूदगी की वजह से जो अल्कीन्स हैं वो रिएक्टिव होती हैं अल्केन्स के मुकाबले में, क्योंकि अल्केन में जो सिग्मा बॉन्ड है वो इनर्ट इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है एज़ कंपेयर टू पाई बॉन्ड। इसलिए अल्कीन्स की रिएक्टिविटी जो है वो अल्केन्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा होती है, अल्कीन्स जो हैं वो रिएक्टिव होती हैं। अब अगर हम बात करें अल्कीन्स की हाइड्रोजिनेशन की, हाइड्रोजिनेशन, तो हाइड्रोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का ऐड होना ये कहलाता है क्या, हाइड्रोजिनेशन जो है वो कहलाता है। तो हाइड्रोजिनेशन के लिए जो टेम्परेचर की रेंज है वो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ करती है। प्रेशर हमें देना पड़ता है 1 to 5 एटमॉस्फेयर, और कैटलिस्ट जो है वो उसमें हम यूज़ करेंगे निकल। कैटलिस्ट जो हैं वो हो गया निकल, प्लाटिनम और पैलेडियम। और प्लाटिनम और पैलेडियम जो है ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते। रेने निकल जो है वो इसको यूज़ करते हैं फॉर दी हाइड्रोजिनेशन। अब वर्ड यूज़ के रेने निकल कि व्हाट इज़ रेने निकल। रेने निकल एंड राइट अ मेथड टू प्रिपेयर इट, ऐसे करके ये क्वेश्चन जो है वो आपको आता होता है कि रेने निकल जो है वो क्या है, इसको तैयार करने का तरीका जो है वो बताएं। अब रेने निकल को तैयार करने के लिए हम निकल और एल्यूमिनियम का एलॉय लेते हैं, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, एक तो निकल बनता है, एक बनता है NaAlO2 और साथ में जो है वो हाइड्रोजन बनता है। अब ये वाला जो निकल बना है ये क्या होगा, इसको हम कहेंगे रेने निकल बिकॉज इट हैज़ अ पोर्स ऑन इट्स सरफेस विच इंक्रीजेज इट्स एक्टिविटी। इसकी सरफेस के ऊपर जो पोर्स मौजूद हैं वो इस निकल की एक्टिविटी को जो है वो मज़ीद बढ़ा देंगे। अब इस रेने निकल को हम यूज़ करेंगे हाइड्रोजिनेशन के लिए। ठीक है, मसलन आपके पास जो है एक कंपाउंड आता है, वो कंपाउंड है जी Ci3, CH, यहाँ पे आ गया Ci3, CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी हम हाइड्रोजिनेशन करवाएंगे निकल की मौजूदगी में। इस कंपाउंड का अगर हम नाम देखें तो ये बनेगा 2-मिथाइल और उसके बाद ही 1 2 3 4 बनेगा 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन। 3-मिथाइल 1-ब्यूटीन जो है इस कंपाउंड का नाम है। इसकी हमने करवानी है हाइड्रोजिनेशन। अब इसमें इन कंडीशंस के ऊपर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाएगी,
ये हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएगा, आपके पास कंपाउंड बनेगा CH3CH और ये हो गया CH3CH2 और CH3 हो गया, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन जो है वो बन जाएगा, ये बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, यानी कि अल्कीन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, अल्केन में जो है वो कन्वर्ट हो गया है इन कंडीशंस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद ही आपके पास है बेंजीन। बेंजीन में अल्टरनेट जो है वो डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। जब हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएंगे निकल की मौजूदगी में तो हमारे पास बनेगा साइक्लोहेक्सेन। ये हमारे पास क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन जो है वो बन गया, यानी कि बेंजीन जो है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया जब हमने बेंजीन की करवा दी हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। कि निकल जो है इसको हमने एज अ कैटलिस्ट लिया और इसकी हमने करवा दी क्या, हाइड्रोजनेशन जो है वो हमने करवा दी। अब हम ऐसा करते हैं कि अल्कीन्स के अंदर हैलोजन एसिड को ऐड कर देते हैं, यानी कि एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड इन अल्कीन्स। अल्कीन्स के अंदर हैलोजन एसिड को ऐड कर देते हैं। ठीक है, मसलन आपके पास आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस जो है वो HCl, नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, दोनों कार्बन्स के पास एक एक बॉन्ड की हो जाएगी क्या, कमी हो जाएगी। एक पे हाइड्रोजन लगा देना और एक पे जो है वो हैलोजन आपने जो है वो लगा देना। ठीक हो गया, तो इट इज़ दी एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड इन अल्कीन्स। आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।